के अकाउंट में वो क्रेडिट आ चुका है और ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बिल्कुल सीधा यानी एक इजाफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रिजर्व जो इस जुमे को क्लोज हुए थे वो 10 बिलियन से कम थे, करीबन 9.67 के करीब। तो आप समझें कि वो 11.67 के करीब। लेकिन जो हर जुमे को जो रिजर्व्स की अनाउंसमेंट होती है उसमें ये $2 बिलियन जो है वो इंशाअल्लाह इस जुमे से रिफ्लेक्ट होंगे और ये स्टेट बैंक के रिजर्व्स में शामिल हो जाए। स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करा दिए। ज़र मुबादला के ज़खायर $11.6 अरब हो गए। इसाक डार कहते हैं पाकिस्तान को IMF से कल $1 अरब 19 करोड़ मिल जाएंगे। रवां साल हम G20 क्लब में शामिल हो जाएंगे। 2025 तक महंगाई की शरह 7% तक लाएंगे। यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान इसाक डार ने कहा कि पहला मकसद पाकिस्तान को 24वीं माशी कुव्वत बनाना है। मुल्की सरमाया कैसे आएगा? पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर IMF को राजी कर लिया, जिसके बाद आलमी मालियाती इदारे को एग्जीक्यूटिव बोर्ड कल पाकिस्तान को $1.1 किस्त की मंजूरी देगा। IMF, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन, सऊदी और UAE से $8.2 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ की फाइनेंसिंग और आलमी बैंक से $50 करोड़ की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा। इसे नहीं मजबूरी में कबूल किया। मुश्किल माशी हालात के बायस आलमी फंड का सहारा लिया। सऊदी हुकूमत के मुश्किल में साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। क्राउन प्रिंस मेरे भाई मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म का फाटा यूनिवर्सिटी पेशावर में लैपटॉप की तकरीब से खिताब। कहा हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया तो इसमें हमारा कसूर है। सनती इनकलाब लाना होगा, महंगाई ख़त्म करनी है। मुझ समेत अशराफिया को अपने गिरेबान में झांकना होगा। मजीद बोले माजी से सबक सीखना होगा। रोने धोने से बात नहीं बनेगी। ज़राअत पाकिस्तान की मैशत को बदल कर रख देगी। अगर भिखारीपन का खात्मा करना है तो अपने पांव पर खड़ा होना होगा। सब मुत्तहिद होकर काम करेंगे तो मुल्क जल्द तरक्की करेगा। यकीन है कि चंद साल में पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में तरक्की करता हुआ अजीम मुल्क बन जाएगा। पहिया घूम गया, रुपया ऊपर, डॉलर नीचे आ गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में ₹1.23 की कमी। डॉलर 278.57 रुपए पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर 281 रुपए की बुलंद सतह तक ट्रेड हुआ। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 665 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,000 से तजावुज कर गया। मार्केट 570 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोने की कीमत में 4,500 रुपए फी तोला कमी। 2,04,500 रुपए का इजाफा हुआ। का मिशन दिवालिया का खतरा टल गया, रुपया मुस्तहकम होने लगा। पाक IMF मुआहिदे के मुस्बत असरात सामने आने लगे। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे। महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल ने अवामी मसाइल की हल के साथ बात की। खुसूसी नशरियात मिशन मईशत में माशी माहिरीन और तज्जियाकारों की शिरकत। डॉलर मजीद नीचे आएगा। मलिक बोस्तान ने पेशगोई कर दी। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि मुआहिदे से माशी रुकावटें दूर होंगी। ट्रांसमिशन कल भी जारी रहेगी। आलमी बैंक के मुतालबे की एक और शर्त पूरी कर दी। 1 अगस्त से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में 13 से 15% इजाफा किया जाएगा। FBR का प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में मजीद 9 शहर शामिल करने पर गौर। पेरिस में मौजूद शहरों की तादाद 42 से बढ़ाकर 51 की जाएगी। भक्खर, चारसद्दा, चिन्योट, खानेवाल, खुशाब, लिया, मियावाली, सिब्बी और सवाबी के नाम भी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में शामिल होंगे। पाकिस्तान में सऊदी ऑयल रिफाइनरी के क़याम में अहम पेशरफ्त। अगस्त के पहले हफ्ते में दस्तखत का इम्कान। सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान में $15 अरब की सरमायाकारी करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान MOUs पहले हो चुके, अब मुआहिदा होगा। रिफाइनरी के क़याम से पाकिस्तान की स्टोरेज सलाहियत बढ़ेगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करवाने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी मदद IMF के साथ डील की तकमील के लिए अहम है। सऊदी सफ़ीर की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने मजबूत सफारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का याद। We all spoke with one voice in condemnation of Islamophobia. We must see this clearly for what it is: incitement to religious hatred, discrimination, and attempts to provoke violence. We must join hands in condemning it. We must isolate those who stoke hatred. The Holy Quran is a spiritual anchor for 2 billion Muslims. It is inseparable from their sense of identity and dignity. कुरान पाक की बेहुरमती से दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। कोई मुस्लिम इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, बेहुरमती मुसलमानों के जज्बात पर, अक़ीदे पर हमला है। कुरान पाक 2 अरब मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है। ऐसे वाक़यात को रोकना होगा। सबको मिलकर नफरत फैलाने की नफ़ी करनी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि किसी भी मुसलमान मुल्क में किसी अक़ीदे की बेहुरमती की इजाज़त नहीं है। और न्याजी का एक इजराइल की तरफ से हिमायत करना ये अब वाजे कर चुका है कि 9 मई के पीछे कौन था। उससे तो ये जाहिर हो गया है कि ये एक इनका मज़मूम इत्तेहाद चल रहा है। इनका एक गठजोड़ है जो पुराना है। पता चल गया कि इमरान खान इजरायली एजेंट क्यों कहलाए जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत का तहरीके इंसाफ पर इंतहाई संगीन इल्ज़ाम। शेरी रहमान कहती हैं कि PTI और इसराइल का गठजोड़ सामने आ गया है। दावा किया कि इसराइल ने PTI की हिमायत की है। 9 मई के वाक़यात से किसने फ़ायदा उठाया, सबको मालूम है। इसराइल के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का रद्द अमल सामने आ गया। कहना था कि इसराइल का बयान सियासी शोबदाबाजी है। कई मुमालिक तंजीमों ने इंसानी हुकूक के फ़रोग़ में पाकिस्तान की पेशरफ़्त को सराहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 8 अगस्त तक तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। पीपल्स पार्टी का इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। वफाकी वज़ीर ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि निगरान सेटअप किसी सूरत आइनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। मौजूदा सेटअप में मज़ीद तोसी की हिमायत नहीं करते। मौजूदा असम्बली में तोसी पर, कानून साजी पर उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। नहीं होगा। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और जो तहलील है वो इल्मे गैब किसी के पास नहीं होता, वो हालात के मुताबिक होता। इलेक्शन एक्ट में बहुत सारी छोटी छोटी अनोमलीज हैं। एक ही हमारा मकसद है कि फेयर, फ्री, इम्पार्शियल इलेक्शंस जो हैं वो हों और फेयर इलेक्शन होते हुए नजर आए। असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, मुद्दत में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि असम्बली तहलील से मुताल्लिक इल्म गैब किसी के पास नहीं होता, वो हालात के मुताबिक होता है। मज़ीद ये कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई हो रही है। इंतखाबी इस्लाहात पर सियासी जमातों की तजवीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। मकसद है शफ़ाफ, गैर जानिबदार इलेक्शन होता नज़र आए। इलेक्शन कवानीन में कोई तब्दीली नहीं करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। दुबई में शहबाज शरीफ पर इत्तफाक नहीं हुआ था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि निगरान सेटअप का फैसला मुशावरत से होगा। सिंध में आइन के तहत 2 माह में इंतखाबात होंगे। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी बड़ी जमात बनकर उभरेगी। शर्जील मेमन ने कहा कि MQM और जमात इस्लामी तलखी छोड़ दें। पीपल्स पार्टी इलेक्शन वाले दिन मुकाबला करेगी। कराची सबका है, मिलकर बेहतरी के लिए काम करें। हुआ ही नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हों या किसी को जो है वो मनाना पड़े।
वो एक मामूल की जो है वो मीटिंग है, जिस तरह से सियासतदान आपस में मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो यकीनन जो उस वक्त की सियासी सूरत हाल होती है तो उसके ऊपर गुफ्तगू लाजमन होती है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे फैसले नहीं हुए जैसे बात हो रही है कोई सीट एडजस्टमेंट के मतलब को फैसले हो गए हैं। दुबई में नवाज जरदारी मुलाकात मामूल की थी, कोई फैसला हुआ ही नहीं जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हों और किसी को मनाना पड़े। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबसरा करते हुए राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया। हाफिज हमदुल्ला बोले कि मौलाना पीडीएम के सरबराह हैं, उन्हें क्यों दूर रखा गया, नून लीग अहम फैसलों में कैसे नज़रअंदाज कर सकती है। मुस्तकबिल की हिकमत अमली पे बात हो रही है, और बात हो रही है दुबई में। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से आए और आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान से पहुंच गए, बच्चे भी यहाँ से पहुंच गए, लेकिन पीडीएम की सरबराह बैसा के सदर पीडीएम उसको क्यों बाहर रखा है इस मुशावरत से, क्या वजह है? इस पर हमें पीएमएलएन से, जो पीडीएम में शामिल जमातों में सबसे बड़ी जमात है और हुक्मरान इत्तेहाद में भी सबसे बड़ी जमात है और वज़ीर आज़म भी उसका है, इंतखाबात से कबल वोट की रजिस्ट्रेशन, मुंतकिली और दुरुस्तगी कराने में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 13 जुलाई को वोटर लिस्टें मुंजमद कर दी जाएंगी। लिस्टें फाइनल होने के बाद वोट की रजिस्ट्रेशन या रद्दोबदल नहीं कराया जा सकेगा। इलेक्शंस एक्ट 2017 के तहत असम्बली या मकामी हुकूमत की मियाद ख़त्म होने के बाद वोट की रजिस्ट्रेशन, नज़र-ए-सानी या तस्हीह नहीं की जा सकती। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के मुनहरफ गिरोह की हिमायत कर दी। पार्टी ने वज़ीर आला के लिए अपना उम्मीदवार नामजद नहीं किया। पार्टी पॉलिसी की मुखालफत पर एक्शन लेने का ऐलान भी कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में 13 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब होगा। कल कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। लंदन में काउंटर टेररिज्म पुलिस के 2 अफसरान की तस्नीम हैदर से तवील तफ्तीश। SO15 के 2 अफसरान ने 4 घंटे इंटरव्यू किया, मुतरजम भी फराहम किया गया था। इंटरव्यू का स्क्रिप्ट तस्नीम हैदर को दिखाकर दस्तखत लिए गए। ज़राए के मुताबिक इंटरव्यू की दस्तावेज मुकम्मल होने के बाद पुलिस दीगर अफराद से राबते करेगी। केस में चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन की समात में चेयरमैन पीटीआई आए, ना ही फवाद चौधरी की जानिब से कोई पेश हुआ। असद उमर की मुआविन वकील ने समात मुलतवी करने की दरख्वास्त की। मेंबर इकरामुल्लाह बोले कि इस तरह तो हर मरतबा समात मुलतवी नहीं कर सकते, तौहीन अदालत के केस में हाजिरी लाजमी होती है। निसार दुरानी ने कहा कि इस तरह तो केस ख़त्म ही नहीं होगा। समात 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई की 7 मुकदमात में जमानत 2 हफ्तों के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समात की। 8वें मुकदमे में भी हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। जस्टिस अमजद रफीक केस की समात करेंगे। थाना रेस कोर्स पुलिस ने आनत जुर्म के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर रखा है। तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समात करार देने का फैसला चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने साइफर तहकीकात केस में चेयरमैन पीटीआई से 17 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। तहकीकात रोकने की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत की अदालत आलिया में मुतफर्रिक दरख्वास्त 6 दिसंबर 2022 को जारी करदा हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA ने चेयरमैन पीटीआई को ऑफिशियल सीक्रेट सर्विस एक्ट के तहत दर्ज केस में 30 नवंबर को तलबी का नोटिस दिया था। चेयरमैन पीटीआई ने हक़ाइक़ छुपाकर अदालत आलिया से रुजू किया। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस दिए और सुने बगैर ही FIA के नोटिस पर यकतरफा अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। अदालत के इस फैसले से FIA की तफ्तीश रुक गई। वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की कि अदालत हुक्म इम्तना खारिज करके चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे।
मनी लॉन्ड्रिंग केस, परवेज इलाही की मुश्किलात में कमी होने लगी। बैंकिंग कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जेल सहूलियात केस में IG, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और महकमा दाखिला की सहूलियात फराहमी की यकीन दहानी। लाहौर हाई कोर्ट ने अफसरान के बयान पर दरखास्त निपटा दी। अली मोहम्मद खान को 18 जुलाई तक किसी भी फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि अली मोहम्मद खान को 18 जुलाई तक किसी और मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमत और नैब को नोटिस जारी किया जाता है। फरीकैन 7 दिनों में दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसील जमा करें। आबी जारहियत हदें पार करने लगी। मोदी के हवारियों ने चनाब और रावी के बाद दरिया सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। हरेके के मकाम पर 95,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रेला गंडा सिंह की जानिब बढ़ने लगा। PDMA ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। धूप सड़ी पतन के मकाम पर मकई की तैयार फसल बह गई। लाहौर के करीब दरिया रावी में भी बहाव मजीद तेज हो गया। चंद घंटों में दूसरा बड़ा सैलाबी रेला शादरा पहुंचेगा। दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह 1,62,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। 10 से ज्यादा देहात जेर आब आ गए। झंग में भी दरिया चनाब के किनारे आबाद बस्तियां खाली करने की हिदायत कर दी गई। PDMA ने कसूर, ओकाड़ा, विहाड़ी और पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर्स को इंतजामात की हिदायत कर दी। रिलीफ कैंप में खुराक, पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाने का भी कह दिया। To sustain a civilization of peace, यानी अगर पूरा तारीख का तजिया और ज़ख़ीरा आप एक चीज़ में बंद करेंगे तो वो तारीख का ज़ख़ीरा ये होगा कि अमन की बात तो होती रही मगर जंग और जदल के अंदर सिविलाइजेशंस आपस में लड़ती रही। पाकिस्तान की बेहतरीन सकाफती सफारतकारी। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कंदहारा कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। सदर आरिफ अलवी ने इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि तमाम मज़ाहिब मुआशरे में अख़वत मसावात पर जोर देते हैं। मौजूदा दौर में सब्र व तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से बुद्ध मत के मजहबी पेशवाओं को बतौर ख़ास मदऊ किया गया है। डॉक्टर रमेश कुमार कल मखशू और मुबस्सरीन को टैक्सिला, पेशावर म्यूज़ियम और तख्तबाय जैसे कंदहार आसार कदीमा का दौरा करवाएंगे। भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। यूनान कश्ती हादसे में जाम बहक 5 पाकिस्तानियों की लाशें वतन वापस लाने का इंतजाम न हो सका। खुसूसी फ्लाइट का इंतजाम न होने से 5 मैयतों को पाकिस्तान लाने का अमल मजीद 1 माह ताखीर का शिकार हो गया। सराय आलमगीर के 3 नौजवानों की शनाख्त हो गई। बोल ने तस्वीर भी हासिल कर ली। 100 से ज़ायद मकानात की सर्चिंग, 200 से ज़ायद CCTV फुटेजेस की चेकिंग। खाका जारी किया। 2 लाख इनामी रकम भी रखी। कराची गुलिस्तानी जौहर में खातून को हिरासत करने वाला मुलजिम मुमकिना तौर पर पुलिस के हाथ आ गया। 8 रोज बाद पुलिस को CCTV में नजर आने वाले मुबैना मोटरसाइकिल मिल गई। मुश्तबा शख्स भी जेर हिरासत। CCTV फुटेज से मुशाबहत रखता है। वाक़े से मुताल्लिक अभी तफ्तीश जारी है। इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई। कई इलाकों की बिजली बंद हो गई। लांढी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया और साइट समेत कई इलाकों से बिजली गायब। इलाके अंधेरे में डूब गए। हुकूमत पंजाब से नाला सरकारी मुलाजमीन से राफा एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन दफ्तरी उमूर तर्क करके सड़कों पर निकल आए। 36 महकमों के मुलाजमीन का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी रहा। सीख पा मुलाजमीन कहते हैं विफाक और दीगर सूबों की तरह हमारी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया तो एहतजाज जारी रखेंगे। हुकूमत को अपने हुकूक पर डाका नहीं डालने। बाबर 11 ने श्रीलंका में लंका ढाने की तैयारियां शुरू कर दी। हम्बनटोटा में 2 रोजा वार्म अप मैच। श्रीलंकन बोर्ड 11 टीम 196 रन पर आउट हो गई और शाह फर्नांडो ने सेंचुरी स्कोर की। 109 रन बनाए। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। शाहीन शाफरीदी और हसन अली ने 3-3 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद और आमिर जमाल के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं।
के लिए हाइब्रिड मॉडल की डिमांड करेंगे, पाकिस्तान का ऐलान। वजीर खेल एहसान मजारी की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा कि भारत को अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल हैं तो हमारे खिलाड़ियों को भी हैं। भारत में पाक भारत मैच से पहले पिच को खोद दिया गया था। ICC किसी के दबाव में नहीं आता। एलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग के दरमियान लफ्जी जंग अदालतों तक पहुंच गई। ट्विटर ने थ्रेड्स ऐप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मेटा और ट्विटर के दरमियान कई दिनों की लफ्जी लड़ाई अब बाकायदा कानूनी जंग में बदल गई है। एक्स कॉरपोरेशन ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च करने के बाज़ाब्ते तौर पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। चंद दिनों में थ्रेड्स ऐप के सार्फिन 10 करोड़ से भी तजावुज़ कर गए हैं। आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया की आबादी 8 अरब 4 करोड़ से ज़ायद है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। चीन सर-ए-फ़हरिस्त, भारत दूसरे नंबर पर। आइंदा 50 साल में आबादी 12 अरब तक पहुंच सकती है। दिन मनाने का मकसद अवाम में शऊर और आगाही देना है। और गज़लों के खालिक कतील शफ़ाई की 22वीं बरसी। कतील शफ़ाई का कलाम पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल है। उनके गीतों की तादाद 2500 से ज़ायद है। उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और आदमजी अदबी अवार्ड समेत लातादाद अवार्ड से नवाजा गया। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।